हेलो स्टूडेंट, एस्केप द क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 16 जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम या फिर उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, अगर आप पर नहीं देखे होंगे इसका सिलेबस का वीडियो तो सिलेबस में देख लीजिएगा। ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। तो ये चैप्टर है, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 जो इसका वीडियो आया था उसमें आपको पढ़ा दिए थे इसके यानी कि जितने भी इंट्रोडक्शन है, कैसे फार्मूला आता है, फार्मूला को याद नहीं किया जाता है, फार्मूला को समझ के बताएं। उसमें 16 से 17 मिनट हमको सिर्फ फार्मूला को समझाने में लगा है, 20 मिनट भी लग गया होगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि फार्मूला को समझा रहे हैं, फार्मूला को रटवा नहीं रहे और मैथ को भी समझा। और पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर आपका 7 से लेके 15 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। और 16 नंबर जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नहीं डिस्कस हो पाया, उसका जो नेक्स्ट पार्ट 3rd वीडियो आएगा उसमें आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 7 से लेके 15 तक जो भी डाउट होगा आप आराम से पढ़ सकते हैं, बनाइएगा, आपसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका क्वेश्चन नंबर कॉट है, यानी कि 11 नंबर था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत होगा तो ये वीडियो, अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 60, अगर आप 50 नहीं पढ़ेंगे ना तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर पहले 50 जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, आपका 50 का ईच एंड एवरी चैप्टर उसका जो पार्ट है आपका बन गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। इसके पहले वाला जो पार्ट था पार्ट 1, उसमें क्वेश्चन सिर्फ 1 to 6 ही हुआ था और उसके पहले जो हुआ था उसमें थ्योरी बताया था। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, ठीक। इसमें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो सब क्वेश्चन आसान है। जैसे थोड़ा सा बता दे, अगर आपको थ्योरी पता नहीं होगा, अगर आप इसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको बताए थे कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो 68 ट्रांसफॉर्म, मतलब इंग्लिश में देख रहे हैं तो ये नहीं समझिए कि सिर्फ हम इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं, हम हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम, ये चैप्टर जो 60 है, ये चैप्टर अगर आप चैप्टर 50 नहीं पढ़ेंगे ना तो ये चैप्टर नहीं बनेगा। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं ये नहीं बनेगा, क्योंकि चैप्टर 50 और चैप्टर 60 दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर 50 अगर आपको सही से समझ में आ गया तो चैप्टर 60 में कुछ नहीं है, चैप्टर 60 उसी का है, ये कुछ और नहीं है। जैसे आप पढ़े हुए हैं कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और एक पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या पढ़ेंगे, साइन ए इंटू कॉस ए और माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। ये आपको बताए थे साइन बी होगा, ठीक है। यहां पे भी बी होगा, साइन बी हो जाएगा, ठीक है। ये आप पढ़े थे चैप्टर 15 में। इसी का यूज करके एलएचएस में दोनों को ऐड किया तो इधर भी दोनों ऐड होगा। जब इधर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो इधर हो जाएगा, ये सब ऐड करें तो ये माइनस वाला टर्म इस प्लस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब ये इससे हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस से बचेगा, यही ना बचेगा। अब इसी फॉर्मूला को फिर एक और बार यूज किया है कि a प्लस बी को c मान लिया और a माइनस बी को d मान लिया। तो a प्लस बी, तो a दोनों को एक बार ऐड करें, प्लस बी प्लस सी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा c प्लस डी, तो माइनस बी से प्लस यानी कि 2a इजिकल टू सी प्लस डी हो जाएगा, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा c प्लस डी बाई 2। तो इधर मान लेंगे c, इसको मान लेंगे d, तो जहां a है उसकी जगह पे a c प्लस डी बाई 2 कर देंगे। एक बार दोनों को माइनस करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो a प्लस बी और माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी इजिकल टू हो जाएगा c माइनस डी। तो a से ये कट गया तो 2b इजिकल टू सी माइनस डी, यानी कि b इज इक्वल टू, यहाँ पे b होगा को, ठीक है ना। यहाँ पे हम गलती लिख दिया, ठीक है ना। साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, अब सही है, ठीक है। यहाँ पे b होगा, छूट गया था बाय मिस्टेक, ठीक है ना, हो जाए।
तो b बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू। तो ये हो जाता है। तो जहां b है उसके जगह इसका यूज करेंगे, जहां a है उसके जगह ये यूज करेंगे, और इसके जगह c और इसके जगह d यूज करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला आया इसमें पढ़ना होता है, ये पढ़ना होगा। और एक और फॉर्मूला पढ़ना होगा इसी का, ये a प्लस बी जो है वहां पे कर देंगे साइन c प्लस साइन d इजिकल टू हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, यानी कि a के जगह पे ये यूज किए, b के जगह पे ये यूज किए। तो ये दो फॉर्मूला पर, तो ये जो दो फॉर्मूला आपको हम बताए हैं ये कहाँ से आया, इसी दो फॉर्मूला से आया है ना। और ये दो फॉर्मूला कहाँ पढ़ना था, चैप्टर 15 में पढ़ना था। तो आपको बता रहे हैं तो आपको मजाक लग रहा है कि नहीं सर ये चैप्टर 50 से कैसे आया। तो आपको यहाँ पे प्रूफ दे दिए कि देखिए कैसे चैप्टर 50 से आता है और कैसे फॉर्मूला को समझ समझ के पढ़ा जाता है, ना कि फॉर्मूला को याद किया जाता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कीजिएगा, दूसरा फॉर्मूला यहाँ याद कीजिएगा, तीसरा फॉर्मूला यहाँ याद कीजिएगा, चौथा फॉर्मूला आपको यहाँ याद करना पड़ेगा। तो एक ही फॉर्मूला को आप 4 बार याद कर रहे हैं, जबकि अगर कोई स्टूडेंट तेज होगा, अच्छा खासा समझने वाला होगा, तेज नहीं अच्छा खासा सिर्फ समझने वाला होगा, मेरी बातों को ध्यान से समझेगा, तो याद नहीं करने के बदले उसको समझेगा कि यहाँ साइन का फॉर्मूला है, तो साइन का फॉर्मूला मतलब साइन इंटू कॉस का प्रोडक्ट आता है, जबकि कॉस का फॉर्मूला होता है साइन, साइन का सेम के साथ प्रोडक्ट होता है, कॉस का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें साइन का है तो साइन कॉस का प्लस प्लस आ गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये जब बन गया तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस, अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। अब फिर यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे c पुट करेंगे, a माइनस बी की जगह d पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे दो इक्वेशन। तो एक बार a का वैल्यू निकालेंगे, एक बार b का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें a का वैल्यू निकल गया, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो b का वैल्यू आ गया। अब जहां जहां a है वहां a का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर दिए c और d में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद इसको करेंगे तो साइन c साइन d, इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रूफ था जो आपको बता दिया कि आपको फॉर्मूला को रटना नहीं चाहिए, एक ही फॉर्मूला से ये पूरा फॉर्मूला आपका 4 फॉर्मूला बना है। इसी तरह और भी बहुत से फॉर्मूले, तो सब फॉर्मूला को बताएंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए इसका पार्ट 1 अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर पार्ट 1 देखेंगे, और उससे पहले चैप्टर 15 का जितना भी पार्ट बना है आप वो देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos 80 डिग्री और प्लस cos 40 डिग्री इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है cos 20 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ एक ही cos आ रहा है, एक ही क्या आ रहा है, cos आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसमें वैल्यू निकालना है cos 20 डिग्री का। तो आप पढ़े होंगे कि इसका दो फॉर्मूला cos a इंटू cos b का भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें तो cos a cos b का अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट एंड सम। तो आपको क्वेश्चन में देगा तो आपको दो तरह से बना सकते हैं, एक cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको जैसे cos अगर a प्लस b रहता है, ये इस तरह से रहता तब ना cos a भी cos b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बट ये तो cos थीटा प्लस cos थीटा दिया है, ये cos a प्लस b तो दिया नहीं है, तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, अगर आप 80 को और 40 को दो अलग अलग एंगल में ब्रेक कर देंगे, हम आपको बता रहे हैं जितना भी वे है बताने का हम सब वे बताएंगे। एक आपको मन में आ रहा होगा, हमको भी पता है कि वो कौन सा है, उसको भी बताएंगे। ठीक है ना, तो 40 को ऐसे दो नंबर लीजिए, तो एक लेंगे 60 और प्लस 20 ले रहे हैं, और यहाँ पे 60 माइनस 20 ले रहा है, तो दोनों को सम करने पे हमारा आ रहा है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना cos a, यानी कि cos a का मतलब a का वैल्यू कितना ले लिए हैं 60, और b का वैल्यू यानी कि cos दिस इंटू cos 60 माइनस 20। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी फॉर्मूला को अप्लाई करके आप बना सकते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट वे है। सेकेंड वे की बात करें तो ये देख रहे हैं कि cos c प्लस cos d के फॉर्म पे है कि नहीं है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है आपको ध्यान से पढ़ना होता है कि cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये होता है।
कॉस पहले वाला है तो पहले वाला आएगा और माइनस हो जाएगा तो बाद वाला होगा। बट यहाँ पे माइनस वाले में क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है माइनस वाले में। यहाँ पे अगर कॉस सी माइनस डी कर देता तो यहाँ पे कॉस हो जाएगा, साइन आता है, यहाँ भी साइन आता है, बट ये चेंज करता है, बाकी सबसे में आता है, इसलिए उसको ध्यान। तो यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला अप्लाई करेंगे, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना। अब इसको देखते हैं तो ये लिखेंगे RHS यानी कि LHS लेके चलते हैं। तो कॉस यानी कि हो जाएगा 2 cos 80 प्लस 20, ये हो जाएगा, सॉरी 80 प्लस 40 है ना, 80 प्लस 40 बाई 2 इंटू cos 80 माइनस 40 बाई 2, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, 8 4 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 120/2 इंटू कॉस, हमने आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बट बहुत से स्टूडेंट जो थोड़ा कमजोर रहेंगे उनके लिए भी एक स्टेप आगे बढ़ा दें। तो ये हो जाएगा 80 माइनस 40 करेंगे तो 80 में से 40 गया तो 40/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस, 120 में जब 2 से भाग दिया जाएगा तो कॉस 60 डिग्री, और 40 में 2 से भाग दिया जाएगा तो कॉस 20 डिग्री। अब जानते हैं कि ये तो 2 का 2 रहेगा, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 20, ये 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया, cos 20, जो आपको RHS में लाना था। इस तरह से आप cos C प्लस डी का फॉर्मूला पुट करके बना सकते हैं, और जो पहला बताए थे उस फॉर्मूला के बेसिस पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आपके लिए दोनों तरीका, हमको जितना पॉसिबल वे है, जितने तरीके हैं सबको हमको बताना है। ये था क्वेश्चन नंबर कितना था, 7 था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन आसान है, बट आपको थोड़ा सा उसमें 3 एंगल दे दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। बहुत से बच्चों से बन भी गया होगा कि कॉस, अगर थ्योरी अगर सही से पढ़ेंगे तो वो बन गया होगा ये प्लस कॉस m माइनस n इंटू ए इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 2 कॉस एम ए इंटू cos n, ये आपको प्रूव करना। तो ये पूरा का पूरा जो है ना आपका ये एंगल दिया है, ये आप कुछ और मत समझिए, ये एंगल दिया है, ठीक है ना। तो ये cos C प्लस cos D, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला तो आपको याद होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख दीजिए, cos ma प्लस na लिख दीजिए, और प्लस cos ma माइनस na लिख दीजिए, ये इसको। अब इस तरह से इसको जो दिया था ये इसमें से a एक कॉमन लेके बाकी ये दिया था, अब ये भी लिख देंगे। अब जब ये लिख देंगे cos C प्लस cos D का फॉर्म है नहीं, तो ये हो जाएगा 2 cos C प्लस D, तो C कितना है ma प्लस na प्लस ma माइनस na बाई 2, ये C था पूरा, और ये पूरा का पूरा D है, इंटू कॉस, ठीक है। ये हो जाएगा C माइनस D, तो C कितना है ma प्लस na, अब माइनस करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, माइनस ma, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस na बाई 2 हो जाएगा कि नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो देख रहे हैं माइनस na से प्लस na कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 cos ma प्लस ma, तो कितना हो जाएगा 2 ma बाई 2 इंटू cos, माइनस ma से प्लस ma कैंसिल हो गया ना, तो बचेगा na प्लस na, तो कितना बचेगा 2na बाई 2, ये 2 से 2, ये 2 से 2 हमारा खत्म हो गया। अब बचेगा 2 cos ma इंटू cos na, जो हमको RHS में क्या करना था, प्रूफ करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। 8 नंबर 9 नंबर में 4 दिया है, तो 2 का पेयर एक बार बनाएंगे, 2 का पेयर एक बार बनाएंगे, और इस तरह से सॉल्व करेंगे, फिर उसको फाइनल ले जाके हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आपको जो पेयर बनाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे। पेयर तो दिया है, ये दिया है साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री, ये दिया है। तो आपको प्रूफ करना है, किसका किसका प्रूफ करना है, साइन 70 डिग्री का और प्लस साइन 80 डिग्री का, ये प्रूफ करना है। तो ये 2 एंगल का सम और 2 एंगल का माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको
इसमें आप प्रूफ कर सकते हैं, तो किसी भी दो को लेकर चलिएगा तो ये दो को एक बार और दो को एक बार, तो एक ऐसा आएगा, दो दो आएगा, फिर उन्हीं दोनों को फिर एक बार और सॉल्व कीजिएगा, तब जाके ये 3 स्टेप में जाकर सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप सॉल्व कर देना है, बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, जिसको समझ में आता है, जो बना लिया होगा इस वीडियो को, मैंने इस सिर्फ इतना पार्ट को नहीं देखेगा, जिससे नहीं बनेगा वो देख लेगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसका पेयर बनाना, तो साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है ना, तो ये ए मान लेते हैं, तो ये बी, ये क्या होता है, ये कॉस साइन सॉरी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस टी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ना। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है और हमको बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, आपको जो प्रूफ करना है वो भी लिख देते हैं। क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है साइन 70 डिग्री और प्लस साइन 80 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन दोनों का पेयर बनाए, तो ये हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री प्लस 20 डिग्री बाई 2। ठीक है, ये हो गया 20। अच्छा, ऐसा ऐसा पेयर बनाए जो कट जाए। ठीक है ना, तो इन दोनों का एक बार पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाए, क्योंकि माइनस करने पे भी 2 से कट रहा है और प्लस करने पे भी 2 से, क्योंकि 40 20 60 यानी कि 2 से कटेगा, और 40 माइनस 20 वो भी 20 आएगा तो 2 से कटेगा, 50 10 60 2 से कटेगा, 50 माइनस 10 40 वो भी 2 से कटेगा। तो ऐसा ऐसा पेयर बनाए जो कटने वाला हो, तो लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री 160 और प्लस साइन 10 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री एक साथ लिख देंगे इन दोनों का। अब इसमें साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 40 वाला पहले लिखते हैं और 20 वाला बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 40 और साइन 20, और इसमें की लिख देते हैं, यहाँ पे 50 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, क्योंकि माइनस करने में माइनस आएगा तो फिर आपको लाफड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 40 तो साइन सी प्लस डी, तो साइन सी प्लस डी तो 40 प्लस 20 बटा 2 इंटू कॉस 40 माइनस 20 बटा 2, ये एक था प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 2 साइन 50 प्लस 10 बटा 2 इंटू कॉस 50 माइनस 10 बटा 2, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2 साइन 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60 बटा 2 इंटू कॉस 40 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा 20 बटा 2। ठीक है ना, प्लस 2 50 10 60 तो साइन 60 बटा 2 इंटू कॉस 50 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 बटा 2, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं तो ये यहाँ पे है 2 है तो 2, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इंटू कॉस ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 डिग्री, 20 माइनस 20 बाई 2 करेंगे तो 10 डिग्री, प्लस 2 इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉस 20 डिग्री आ रहा था, यहाँ भी दोनों कट गया था, ये आ रहा था। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 बटा 2 कॉस 10 डिग्री प्लस 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा 2 कॉस 20 डिग्री, 1 बटा 2 से 1 बटा 2 हमारा कट गया। अब हमारा बचेगा तो बच रहा है कॉस 10 डिग्री और प्लस कॉस 20 डिग्री, ये बन रहा है। हमको लाना है साइन में, साइन 70 डिग्री और साइन कितना डिग्री है साइन 70 डिग्री, और साइन हमारा कितना लाना है 80 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस है तो आप कॉस वाला फॉर्मूला लगाइएगा, तो कॉस वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो कॉस सी प्लस कॉस डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस सी के फॉर्म में आएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी, बट यहाँ पे आपको तो साइन के फॉर्म में लाना है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा हमको लाना है हमको साइन थीटा लाना है
साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसी तरह से इसमें चेंज करेंगे। तो हम 10 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 80 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री लाने के 90 में से 10 करेंगे, 80 करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस कॉस को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 70 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा था, साइन 80 डिग्री, अब प्लस cos 90 माइनस थीटा था क्या हो जाएगा, साइन 70 डिग्री, जो आपको RHS में करना था। तो बहुत से बच्चे यहाँ तक सॉल्व कर देंगे और यहाँ से आने के बाद वो क्या होंगे, कंफ्यूजन हो लेंगे कि सर अब यहाँ से क्या अप्लाई करें, क्योंकि cos c प्लस डी का जो फॉर्मूला cos c प्लस cos d का फॉर्मूला वो भी cos c में आता है, बट हमको तो प्रूफ करना है, किस में प्रूफ करना है, साइन का फॉर्म में। तो साइन का फॉर्म में प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, तो इधर उधर मूव करेंगे और फिर आपको गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेंज कर देना है बस ये, ठीक है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको चेंज कर दीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, देखने में आसान लग रहा था बट बनाते गए तो बहुत हार्ड, मैंने थोड़ा सा हेज कर लिया, बट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका आसान है, बहुत आसान है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि साइन ए प्लस, ठीक है, साइन ए प्लस साइन 3 है, साइन ए प्लस साइन 3 है, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस कॉस 3 है, ये दिया है, ये फॉर्मूला दिया, और आपको प्रूफ कर देना है कॉट ए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। साइन ए प्लस साइन 3 है, होली वाले कॉस ए माइनस कॉस 3 है इक्वल टू कॉट ए। तो ये जो 3 है इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो हम लिखेंगे LHS में, तो प्लस वाला कोई भी चेंज कर देंगे तो कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस करने पे हमको दिक्कत हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं, ऊपर वाला को सिर्फ चेंज करेंगे, तो साइन 3 है प्लस साइन है, होल डिवाइड में नीचे वाला को सेम रखेंगे, कॉस ए माइनस कॉस 3 है। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। आपको बताए थे कि कॉस सी प्लस कॉस डी रहता है तो कोई चेंज नहीं करते, आसानी से हो जाता है, बट यहाँ पे माइनस जैसे आता है तो यहाँ पे सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, सावधानी से इसमें फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। तो कॉस साइन का है तो साइन पहले प्लस है तो पहले वाला आएगा, माइनस होता है तो बाद वाला, तो पहले वाला का मतलब साइन ए पहले आता है, तो साइन ए तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी, तो क्या हो जाएगा 3a प्लस ए बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, तो ये हो जाएगा 3a माइनस ए बाई 2। क्यों ये पहले की है 3a को, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा आप, क्योंकि a माइनस बी करते तो a माइनस 3 है तो माइनस 2 आता, तो फिर आपको लफड़ा होता, फिर आपको यहाँ पे माइनस लाना पड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका अप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा साइन सी प्लस डी तो होता है, ठीक है, साइन सी प्लस डी, तो सी प्लस डी तो a प्लस 3a बाई 2, ये ठीक है। बट आपका जो अगला स्टेप आएगा, आपका जो अगला आता है वो क्या हो जाता है, साइन डी माइनस सी हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है साइन डी माइनस सी, तो 3a माइनस ए, यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस ए बाई 2, ये यहाँ पे c प्लस डी ठीक है, बट यहाँ पे d माइनस सी क्योंकि माइनस आता है, तो आपको ध्यान से काफी अच्छे से पेशेंस के साथ फॉर्मूला को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये 2 से तो 2 हमारा कट गया, तो ये बचेगा साइन 3a, यानी कि साइन 3a प्लस ए, तो कितना हो जाएगा साइन 3a प्लस ए, तो हमारा बन जाएगा 4a बाई 2 करेंगे तो साइन 2a हो जाएगा, ठीक है ना। एक स्टेप खत्म कर दे या फिर लिख देते हैं 4a बाई 2 इंटू कॉस 3a माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 2a बाई 2 होल डिवाइड बाई, ये हो जाएगा साइन 4a बाई 2 इंटू
ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2a/2। अब देख रहे हैं कि साइन 4a/2 और साइन 4a/2 यहाँ से कट जाएगा, या फिर आप नहीं कटिएगा यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे नहीं कटाते हैं, आगे का स्टेप। तो साइन हम लिख सकते हैं, साइन 2a/2 करेंगे तो साइन 2a इंटू कॉस 2a/2 तो कॉस a होल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन 2a और इंटू साइन a। तो यहाँ से आप कटा सकते हैं ना, यहाँ पे अगर दिक्कत होगा कटाने में तो यहाँ पे कटा सकते हैं। तो कॉस बाई साइन का क्या होता है, कॉस बाई साइन का मतलब होता है कॉट ए। इस तरह से आपका LHS चले और RHS पहुंच गया। तो यहाँ पे आपका लफड़ा था सिर्फ माइनस वाला, जो माइनस वाला फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से अप्लाई करना पड़ता है। अगर अप्लाई कीजिएगा तो आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था, कितना था, 11 था, आपसे बन जाएगा। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब इसी 15 तक सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपका बन जाएगा। ठीक है ना। तो 11 हो गया, 12 नंबर छोड़ दे रहा है, 13 नंबर जो है दोनों प्रूफ करना पड़ेगा। 13 नंबर प्रूफ कर दे रहा है, 12 नंबर आपके लिए छोड़ दे रहा है। ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साइन 2a प्लस साइन 2b, ठीक है, होल डिवाइड बाई साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 10a प्लस b होल डिवाइड बाई 10a माइनस b। ये आपको प्रूफ करना है। तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आप ये मत कीजिए कि सर वो रेशनलाइज कर देंगे, इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे। तो साइन c प्लस डी और साइन c माइनस डी का इधर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। LHS लेके चलते हैं। तो साइन c प्लस डी तक होता है 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 होल डिवाइडेड बाई, इधर करेंगे तो a साइन c माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस है तो बाद वाला, पहले है तो प्लस वाला, पहले है प्लस है तो साइन पहले आएगा और माइनस है तो कॉस बाद में आएगा। ठीक है ना, कॉस पहले आएगा। ठीक है ना, पहले वाला जैसे साइन a प्लस b का फॉर्मूला है साइन a इंटू कॉस है, तो ये साइन a प्लस b। हम जो बाद वाला पहले वाला कहना चाह रहे हैं, आपको क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साइन a प्लस b इज इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस a कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b होता है ना। तो यहाँ पे अगर ये साइन a माइनस b, तो यहाँ पे ये सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस और ये सेम रहेगा। तो जब दोनों को माइनस कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये पहले वाला है ना, इसमें पहले वाला यही ना है और इसमें भी पहले वाला है। तो जब दोनों को प्लस करेंगे साइन c प्लस साइन d, तो यहाँ c लिखते हैं, यहाँ पे d लिखेंगे। तो साइन c प्लस d करेंगे तो पहले वाला का मतलब ये वाला आ रहा था, और दोनों को माइनस करने का मतलब हमारा ये वाला आ रहा था। उसी तरह कॉस में तो कॉस वाला में प्लस करेंगे तो ये वाला आएगा, और माइनस करेंगे तो उसमें जो बाद वाला होता है, बाद वाला का मतलब इसके प्लेस पे जो आता है ये नहीं आएगा, इसके प्लेस पे जो आता है, क्योंकि कॉस में कॉस का प्रोडक्ट होता है, साइन का प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाला माने कि बाद वाला, तो बाद वाला में प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का मतलब कॉस सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2, ये हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया। अब ये देख रहे हैं इसमें से, तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a प्लस b बाई 2 बाई 2 हो गया, इंटू यहाँ पे कॉस 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा a माइनस b होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 2 बाई 2 कॉमन हो गया, 2 नीचे का है तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू लिखेंगे साइन 2 इंटू a माइनस b बाई 2। तो ये 2 से 2 करे, 2 से 2 से 2 से 2 कट गया, तो हमारा बच जाएगा, क्या बचेगा, साइन a प्लस b कॉस a माइनस b होल डिवाइडेड बाई कॉस a प्लस b और साइन a माइनस b। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और करना है कि साइन a और कॉस a प्लस b, तो दोनों सेम है, साइन बाई कॉस हमारा किसका रेशियो आता है, ये होता है साइन बाई कॉस, तो ये होता है 10a प्लस b हो जाएगा, और ये है कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा कॉट a माइनस b।
बट आपको तो ये प्रूफ नहीं करना था, आपको तो प्रूफ ये करना है। तो आप जानते हैं टेन और कॉट में जो रिलेशन होता है, यानी कि टेन थीटा जो होता है ये होता है 1/cot थीटा के बराबर होता है। तो cot थीटा दिया था 1/tan थीटा, तो इसको लिख देंगे tan a प्लस बी और होल डिवाइडेड बाई इसके 1/, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा tan a माइनस बी, जो आपको RHS में क्या करना था, इस तरह से प्रूफ करना था, और यही आपका प्रूफ है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कितना था, 13। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व कर देते हैं, और बाकी बच्चा जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका और सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, साइन 75 डिग्री है, तो साइन सी माइनस साइन 15 डिग्री है। तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में का, और यहाँ पे एक c प्लस, यहाँ पे c मान लेंगे, इसको d मान लेंगे, तो प्रूफ करेंगे तो 2 cos 75 प्लस 15/2 और 75 माइनस 15/2 करके बनाएंगे, आएगा आंसर 1/√3 ही आएगा आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कीजिएगा तो a प्लस b/2 और a माइनस b/2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है, जो क्वेश्चन अभी 13 बताया सेम उसी टाइप का है, आपसे बन जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसमें साइन में था और इसमें क्या दे दिया है, कॉस के फॉर्म में दे दिया, तो आप कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपसे बनेगा।